आज की कक्षा में आप सबों का स्वागत है। मैं धर्मेंद्र कुमार उपाध्याय आप लोगों को आज हिंदी व्याकरण के इस क्लास में वाच्य के अंतर्गत वाच्य के भेद, जिसमें मुख्य रूप से आज हम लोग कर्म वाच्य के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, मेरे पिछले क्लास में आप लोगों ने वाच्य किसे कहते हैं और वाच्य के भेद के अंतर्गत कर्तृवाच्य के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे कर्मवाच्य क्या है, कर्मवाच्य किसे कहते हैं। बच्चों, जिस वाक्य में केंद्र बिंदु कर्ता न होकर कर्म हो उसे कर्मवाच्य कहा जाता है। कर्म की प्रधानता के कारण या तो कर्ता का लोप हो जाता है या कर्ता के बाद से अथवा द्वारा का प्रयोग होता है। आप इसे एक उदाहरण से समझने का प्रयास करें। जैसे सोनिया से गीत गाया गया, या पतंग उड़ रही है, या रोगी को दवाई दे दी गई। आप इन तीनों उदाहरण में सबसे पहले उदाहरण में देखते हैं कि सोनिया से गीत गाया गया, यहाँ कर्ता सोनिया के बाद से का प्रयोग हुआ है। जबकि दूसरे उदाहरण में पतंग उड़ रही है, यहाँ कर्ता का लोप हो गया है। रोगी को दवाई दे दी गई है, यहाँ भी कर्ता का लोप है। जबकि इन दोनों उदाहरणों में पतंग और दवाई कर्म है और ये अपने अपने वाक्यों के केंद्र बिंदु भी हैं, अतः ये कर्मवाच्य हैं। तो इस प्रकार हम कर्मवाच्य के बारे में कह सकते हैं कि कर्मवाच्य जिस वाक्य में केंद्र बिंदु कर्ता न होकर कर्म हो उसे कर्मवाच्य कहा जाता है। कर्मवाच्य की कुछ खास पहचान होती है। जैसे कर्ता के साथ से या के द्वारा विभक्ति होती है, मुख्य क्रिया सकर्मक होगी और उसके साथ जाना क्रिया का लिंग, वचन, काल के अनुसार रूप जुड़ा होता है। जाना के उपयुक्त रूप में पहले क्रिया सामान्य भूतकाल में होती है। इन बातों का ध्यान रखकर हम कर्मवाच्य की पहचान कर सकते हैं। इसके साथ ही कुछ प्रमुख बातों का ध्यान रखना आवश्यक है जो हमें कर्मवाच्य के बारे में विशेष पहचान कराता है। जैसे यदि अधिकार, गर्व या दर्प जताने की बात हो तो ऐसे वाक्यों को हमेशा हम कर्मवाच्य में देखेंगे। जब वाक्य में कर्ता को प्रकट करने की आवश्यकता न हो या कर्ता अज्ञात हो तो ऐसे वाक्य भी सदैव कर्मवाच्य में होते हैं। जब कर्ता कोई सभा या समाज या सरकार हो तो भी वहाँ कर्मवाच्य होगा। कानून या कार्यालयों की भाषा में प्रयुक्त वाक्य कर्मवाच्य होंगे। और यदि किसी वाक्य से ऐसा प्रतीत हो जिसमें असमर्थता का बोध हो, जैसे आज देर तक नहीं बैठा जा सकेगा, अब तो पत्र नहीं लिखा जाता आदि, ऐसे वाक्यों में सदैव कर्मवाच्य का ही बोध होता है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने देखा कर्मवाच्य क्या है, कर्मवाच्य किसे कहते हैं। तो बच्चों, इसी प्रकार हम लोग अगली कक्षा में भाववाच्य का अध्ययन करेंगे। तब तक आप सब कर्मवाच्य के बारे में अपने पुस्तक से अध्ययन कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज की ये कक्षा समाप्त होती है। धन्यवाद।